ये जो सीधा रास्ता जाता दिख रहा है ये तुर्तुक जाएगा, जो कि हुंदर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए थे कि आखिर तुर्तुक पहुंचेंगे कैसे। फिर बैक ऑन द रोड, दो बैग्स लिए एंड आज सीन कुछ ऐसा है कि तुर्तुक के लिए हम शेयर टैक्सी को ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, बट उसके लिए हुंदर से पहले दिस्किट जाना पड़ेगा एंड वहाँ से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, और अभी दिस्किट तक कैसे पहुँचा जाए ये भी एक सवाल है। तो वेट कर रहे हैं रोड पे, मेन रोड ही है ये जो सीधा दिस्किट जाता है, और हम सोच रहे हैं कि व्हीकल्स के सामने ये दिखाया जाए, क्या पता कोई खाली व्हीकल दिस्किट जा रहा हो और हमें लिफ्ट देते हैं। That's what we rely upon. ये सीन है। 5-7 गाड़ियों को हाथ देने के बाद एक खाली टूरिस्ट इनोवा आई जो हमें दिस्किट तक छोड़ने के लिए राजी हो गई। हुंदर तक पहुंचने का स्ट्रगल, सैंड ड्यून्स, उसमें चलने वाले डबल हम्पबैक कैमल्स को यादों में बसाए हम रवाना हो गए हुंदर विलेज से दिस्किट टैक्सी स्टैंड की ओर, जहां से हमें शेयर टैक्सी मिलने की उम्मीद थी। कुछ ऐसा है, हम दिस्किट तो पहुंच गए कैसे जैसे, लिफ्ट मिल गई थी हमें वहाँ से थोड़ी देर बाद, मगर अभी यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं दिस्किट के, और तुर्तुक जाने के लिए बट कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी शॉपकीपर वगैरह हैं सब यही कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट मतलब आपको बुक ही करना पड़ेगा टैक्सी, और जो कि काफ़ी कॉस्टली बता रहे हैं। तो यही है यार कि अगर, क्योंकि तुर्तुक के लिए बस जाया करती थी, आजकल अभी टाइम से बंद है वो, यहाँ से बस जाया करती थी, तो वो चल रही होती तो फिर बढ़िया ही था, बट बस नहीं चल रही है आजकल, तो इसलिए दिक्कत है ऑलरेडी यहाँ पे लोगों को भी। यहाँ के लोकल वगैरह भी है, वो सब मिलजुल कर एक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी, ताकि सबको फिर बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा। फिर वो तुर्तुक जाएंगे अगर कुछ काम से जाना है, क्योंकि तुर्तुक मतलब वो विलेज है दैट वाज वंस अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, जिसको इंडियन आर्मी ने जीता था। ईयर नीचे मैंने लिखा है, अभी याद नहीं आ रहा, तो हाँ इसीलिए हम जा रहे हैं कि भाई तुर्तुक जो प्लेस है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, जो ऑफ बीट कहते हैं ना, एकदम ऑफ बीट वो है तुर्तुक। तो पूरा ट्राई कर रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास अभी भी देने को, तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं। बिकॉज तो अगर तो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल ऐसे कुछ है तो बेस्ट केस है वो, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर भाई अच्छा मनी कैरी करना चाहिए, यही मतलब पता चला है हमें अभी तक, क्योंकि अगर मनी वगैरह का सीन टाइट है काफ़ी जैसा हमारा है, तो फिर मतलब प्रॉब्लम तो आएगी। बट फिर होपफुल कि यहाँ से कोई जीप वगैरह बनेगी, और अगर कोई बनती है लोग वगैरह आते हैं कुछ, तो हम लोग उतना चले जाएंगे, कॉस्ट वगैरह डिवाइड हो जाएगी,
लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। एक आदम लोगों से बात करने का, थोड़ा टाइम रुक जाओ, हो सकता है कि बन जाए यहाँ से गाड़ी तुर्तुक के लिए। तो उसी का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और नहीं बनता अगर बिल्कुल भी, टाइम काफ़ी निकले जा रहा है, देन विल सी यार कि पैंगोंग ही डायरेक्ट जाया जाए। वो भी प्राइवेट टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। पैंगोंग तो हुंदर से बिल्कुल नहीं जा सकते जब तक अपनी व्हीकल ना हो या प्राइवेट टैक्सी बुक ना करो, ठीक है। तो दिखाता हूँ जो होता है आगे। अंत में हमें प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ ही गई, जिससे हम दिस्किट से तुर्तुक से हुंदर वापस, अगले दिन टू पैंगोंग एंड उसके अगले दिन बैक टू ले का सफ़र तय करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा ही बना यार कि हमें शेयर टैक्सी तो मिल नहीं पाई और टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा था, वेट किए जा रहे थे। हम ट्राई कर रहे थे लिफ्ट मिल जाए और टैक्सी वालों से कुछ बात करें, ले जाएं शेयर में। तो भाई प्राइस हमें करना ही पड़ा। एंड हमें अभी तुर्तुक जा रहे हैं, फिर पैंगोंग जाएंगे एंड देन ले, जिसका हमें लाइक ट्रैवल का 16,000 नेट पड़ा है। हमने ट्राई किया नेगोशिएट वगैरह करने का, 19,000 कुछ था, बट या तो इतना भी सीन था। आगे की जगह दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट, दिस्किट से तुर्तुक के रास्ते में पड़ने वाली विलेजेस के बारे में रोमांचक बातें सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हुंदर से 16 किलोमीटर आगे पड़ता है थॉयस, जो कि बेसिकली मिलिट्री एयरफील्ड का पर्पस सर्व करता है। यहाँ पर एक ही फ्लैट लैंड का हिस्सा मौजूद है जिस पर एयर स्ट्रिप बना हुआ है। उस एयर स्ट्रिप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तब होता है जब जवानों का क्विक इनफ्लो करना हो, और तब भी जब सियाचिन के इंटरनल रीजन्स में सामान पहुँचाना हो। थॉयस से कुछ 7 किलोमीटर आगे पड़ता है स्कुरू विलेज, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है स्कुरू वाटरशेड, जो कि श्योक रिवर बेसिन का पार्ट है। यहाँ से कई सारे मेडिसिनल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फॉर द यूज़ इन आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग मेजरली फॉलो करते हैं। ये सिस्टम किसी भी बीमारी को फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल तरीके से ठीक करने में विश्वास रखता है।
ऐसे सफ़र में जहां आप आराम से बैठे व्यूज़ निहार रहे होते हैं, एक जगह से दूसरे विलेज ट्रैवल करते हैं, इस एक्सपीरियंस में स्टीरियो में बज रहे गाने अलग ही रंग भर देते हैं और जर्नी में मानो 4 चांद लग जाते हैं। ज़रा वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बताइए आप जर्नी करते वक्त कौन से गाने सुनना पसंद करते हैं। स्कुरू से 34 किलोमीटर आगे बोगडांग विलेज आता है, जो लोअर नुब्रा या चोरबट वैली में पड़ता है। फर्स्ट कश्मीर वॉर होने के बाद से 1971 वॉर तक ये विलेज नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ लद्दाख हुआ करता था और इसके नेक्स्ट विलेज चालुंका विलेज पर सीज फायर लाइन सेट करी गई थी। इंडो पाकिस्तान वॉर होने के बाद लद्दाख स्काउट्स ने चालुंका, तुर्तुक और 2 अन्य विलेजेस को जीत लिया। तब से थंग विलेज नॉर्दर्न मोस्ट विलेज बन गया है। ऐसी सड़कों पर बाइक चलाने का मज़ा अलग ही आता होगा। विद द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेफ्टी गियर्स, ऐसे स्मूथ और लेवल रोड्स पर आप बड़े आराम से चंद घंटों में तुर्तुक पहुंच सकते हैं। तीन कुछ घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए तुर्तुक। ताशी जी ने जहां गाड़ी पार्क करी थी, वहां से कुछ मीटर दूर ही ये थिक गॉर्ज ऑफ वाटर डाउनहिल फ्लो कर रही थी। ये गॉर्ज तुर्तुक विलेज को 2 पार्ट्स योल एंड फुरोल में डिवाइड करती है। तो फाइनली इतनी सुंदर जर्नी के बाद हम फाइनली तुर्तुक पहुंच गए हैं और इम्प्रेसिव प्लेस यार, बहुत सुंदर लग रहा है। धूप तेज है, एल्टीट्यूड इसका ठीक ही है, अच्छा हाई है, इसलिए धूप भी काफ़ी तेज पड़ रही है, लग रही है। तो इट्स गुड। अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द विलेज, तो थकान हो रही है बट बहुत सुंदर जगह है। पहले तो काफ़ी डाउटफुल लग रहा था, मतलब मैं डाउटफुल था कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो टोटल कैब का बैठा है खर्चा एंड ऑल वो अच्छा ही बैठा है। टैक्सी का यहाँ पे लाइक दे आर कॉस्टली बिकॉज इस उनके रेवेन्यू के मंथ्स भी सिर्फ कुछ ही होते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा होती हैं काफ़ी। बट एनी हमने ले लिया। अब उस बात को पीछे छोड़ते हुए व्यू एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी एंजॉय करवाऊँगा। अभी तक जो आपने देखा वो तो था ही, आगे भी अच्छा ज़रूर आएगा। अभी मैं अपनी ब्रेथ कैच करता हूँ और आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तुर्तुक विलेज
श्योक रिवर के बैंक्स पर पड़ता है और काराकोरम एंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। हैवी स्नोफॉल की वजह से साल के गुड 7-8 महीने ये लद्दाख रीजन से कट ऑफ रहता है। यहाँ पर आप पोलो ग्राउंड, रॉयल पैलेस, बाल्टी हेरिटेज हाउस, रुइंस ऑफ पुन खर, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओल्ड मॉस्क को विजिट कर सकते हैं। टूरिज्म के बढ़ने से यहाँ के लोकल्स को बस इसी बात का डर है कि कहीं उनके सालों पुराने कल्चर, लैंग्वेज और हेरिटेज डेवलपमेंट के नाम पर पिछड़ कर ना रह जाएं। ऑल्सो यहाँ नौरोज़ नामक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि लास्ट वीक ऑफ मार्च से लेकर अप्रैल एंड तक चलता है। एक तो इसकी जो हिस्ट्री है इस विलेज की वो बहुत ड्रामेटिक सी है। दिस इज़ वन ऑफ दी 4 विलेजेस जो 1971 की फ़ाइट में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने जीता था। और जो बाकी जो 3 विलेजेस हैं वो मैं नाम साइड में डाल दूँगा, ठीक है। दिस इज़ द 4th विलेज एंड ये सबसे लार्जेस्ट ऑफ अदर 3 विलेजेस है। तो ये सीन रहा है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर ही लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट होता है। सो कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट नॉर्दर्न विलेजेस इन इंडिया है ये। ऑल्सो नॉर्थ मोस्ट विलेज जो है वो है मुर्गो विलेज। उसका अभी पता ही नहीं चल पाया कि वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। अभी इस ट्रिप में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, बट मे बी तुम कंसिडर कर रहे हो तो ट्राई टू लुक अप मुर्गो विलेज। क्या पता वहाँ पे जा सकते हो, अलाउड हो जाना, बढ़िया रहे। हम तो अपवर्ड रोड चढ़े जा रहे हैं जो कि विलेज से दूर है, टू एक्सप्लोर सम ऑफ बीट लोकेशंस जहाँ पे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स ऐसे ये सब आ सकता है। बट हाँ, चढ़ाई अच्छी है काफ़ी। हालत तो हम तीनों की ख़राब हो रही है, मैं किसी तरह मैनेज कर रहा हूँ, बट बहुत सुंदर है यार। बहुत नेचुरल सा बना हुआ है यार। टूरिस्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे, काफ़ी टूरिस्ट हैं, बट मोस्टली सब विलेज की तरफ ही है नीचे। इसीलिए भी हमने सोचा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा पुश किया कि ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे खेत वगैरह बोले हैं कि यहाँ पे खेत वगैरह हैं काफ़ी सुंदर, तो वो देखने के लिए अपन ऊपर आ रहे हैं। और ये सब है, ऊपर आते आते जो हवा है और ठंडी होती जा रही है। और इवन यहाँ पे इतने सारे ट्रीज एंड प्लांटेशन है, तो उसके बीच में धूप का भी उतना पता नहीं चल रहा है हमें। और हाउ आर यू डूइंग? हालत ख़राब हो रही है, मेरी भी हो रही है। और देखते कितना ऊपर तक जा सकते हैं। तो व्यूज़ तो भाई यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों साइड पे ट्री कवर से कवर्ड है। और क्या व्यूज़ दिखाता हूँ, अपना चेहरा नहीं। 100-200 मीटर्स चलकर हम 2 लोकल शेफर्ड्स के अक्रॉस आए जो हमें देख काफ़ी हैरान लग रहे थे। ना हमें उनकी भाषा समझ आ रही थी और ना ही उन्हें हमारी। इस रोड पर 500 मीटर आगे जाकर इंडियन आर्मी कंट्रोल रीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि LOC 15 किलोमीटर ही है वहाँ से। यहाँ पर हम तीनों के अलावा सिर्फ कुछ लोकल वर्कर्स ही मौजूद थे। चलते चलते ऊपर जो रास्ता आ रहा था, मैं बता रहा था, वहाँ से एक मिलिट्री की गाड़ी गई। हमें 1-2 शेफर्ड्स वगैरह मिले, जैसे दिखाए मैंने आपको। उनसे बातचीत हमें करने में पता चला कि ऊपर कुछ दूर आते ऊपर चेक पोस्ट है, जो मतलब जैसे जिसके आगे सिविलियंस वगैरह को जाना नहीं देते हैं, मतलब टूरिस्ट या कोई उनको जाना नहीं देते हैं, बिकॉज वहाँ से आर्मी का रीजन स्टार्ट हो जाता है। और उस आर्मी का रीजन हम 15 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स लास्ट करता है बिफोर LOC, जहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। तो वही चेक पोस्ट तक तो मैं जाके आया, ये मेरे दोस्त भी गए थे थोड़ा आगे तक ही। आई वाज लाइक भाई पूछताछ करें तो आके बचा रहे ना, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार। रियली नाइस पीपल, बहुत अच्छे से बात करी उन लोगों ने। और बीच में हमें और एक यहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह कुछ काम वाम चल रहा है, उनसे बात करी। तो यहाँ पे बाल्टिस्तानी ग्रुप के, एथनिक ग्रुप के पीपल हैं,
और ये रीजन भी इसको बाल्टिस्तान कहा जाता है इसीलिए। तो हाँ, उन सबसे बात तो इन्होंने बताया वही जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया पहले कि 1971 वॉर के बाद टुक और अदर 3 विलेजेस इंडिया का पार्ट बन गई। एंड एक यहाँ पे टैक्सी विलेज है जो मतलब जिस रास्ते से हम आए थे ना, वहाँ से एक रोड डाइवर्ज करके जा रहा था, तो काफ़ी नीचे है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो उस टैक्सी विलेज से जो पाकिस्तानी बंकर, पाकिस्तानी स्कूल जो उस टाइम के रहे थे 1971 के, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड टैक्सी विलेज से आगे जाके एक विलेज आता है थंग विलेज इज़ लाइक वो बॉर्डर है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर ही थंग विलेज से आपका LOC आ जाता है। तो जो थंग विलेज है वो पूरा आर्मी ऑक्यूपाइड है, वहाँ तो बिल्कुल चांस ही नहीं जाने का। टैक्सी विलेज इन्होंने कहा, इन्होंने बताया लोग पूछने कि जा सकते हैं वहाँ पे। तो अभी नीचे कथन के मेरे पहुँचेंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम, तो वहाँ से हम ट्राई करते हैं, बात करते हैं कि टैक्सी विलेज कितना दूर है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है चांस पे और गुडविल ऑफ पीपल पे। तो देखते हैं कन्विंस कर पाते हैं या कोई नहीं, तो विलेज ही घूमते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में दिखाई गई जगहों, बोली गई बातों या इन जनरल कुछ भी पूछना या सुझाव देना हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मज़ा तो बहुत आया यार, देखिए कितने क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे।